चौथे स्तंभ के रूप में हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए और हमारी आवाज़ चाहे वो बिहार सरकार हो और चाहे हमारी केंद्र सरकार हो उस तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो यहाँ पर बैंक मित्र साथी आया हुआ है, कल से नवमी का व्रत भी चालू है और पितृ मोक्ष अमावस्या भी है। इसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आए? उनको किसी न किसी प्रकार का दुख है। उस दुख को व्यक्त करने के लिए लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी आने वाली जो भी सरकार हो वो हमें इग्नोर ना करे। हम लोगों की यहाँ बिहार में संख्या 40 से 45 हजार है। हम लोगों के 4 से 5 लाख वोटर हैं और हम लोगों ने 6 करोड़ 51 लाख खाते खोले। हम लोगों को इग्नोर ना किया जाए। आज बिहार की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सुरक्षा। आज हमारा बैंक मित्र साथी ऐसा कोई सप्ताह ऐसा कोई पखवाड़ा नहीं जाता जिसमें हमारा बैंक मित्र साथी हमारा लूटा ना जाता। 2-2, 5-5 लाख रुपए की लूट होती है और लूट होने के बाद में ना इसके उत्तरदायी हमारी जो हमारी कंपनियां वो लेती हैं, ना बैंक लेती है। और इसमें कहीं कहीं तो हमारी जो पुलिस है वो ये भी कह देती है कि भाई आपने खुद अपना पैसा लुटवा लिया। आज जो हम बैंक चलाते हैं हमारा खुद का पैसा होता है, उसमें ना हमें बैंक कोई पैसा देती है ना कोई कंपनी पैसा देती है। हम अपना खुद का पैसा लगा के अपना पूरा सिस्टम अपना खुद का लगाते हैं और इसके बाद में हमारे साथ जो लूटपाट होती है वो पैसा जो हमको देना होता है या हमारे घर का पैसा होता है वो उसको कहाँ से फिर दोबारा अपना गोल्ड लोन लेकर या कहीं कहीं से भी व्यवस्था करके क्योंकि रोजी रोटी चलाना है तो हम फिर से खड़े होते हैं। जो हमने 15 सालों में नहीं कमाया वो गन पॉइंट पर एक दिन में ले जाया जाता है। अगर हम अपना पैसा ना देना चाहें तो हमको जान भी गंवानी पड़ती है। आज हमारे कम से कम 100 से 150 बैंक मित्र इसमें 15 सालों में शहीद हुए हैं इसी बिहार की धरती पर। तो इसमें मैं आप सभी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमें किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ना है। ना हमारा बैंक मित्र साथी कभी चुनाव लड़ेगा। ये बैंक मित्र साथी जो आपके पास में आज इतना बड़ा त्योहार है, कल से शुरू होने वाला है और आज अमावस्या का दिन है जिसमें पितरों को मोक्ष दिया जाता है। हम अपने पितरों से भी यहाँ गया की जो है धरती यहाँ लगी हुई है बिहार से, तो मैं यहाँ से उन पितरों से भी निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वाद देकर जाएं, हम लोगों को सद्बुद्धि देकर जाए और हम इसके माध्यम से जो अपनी बात है, मेन हमारा जो मोटिव है, पहला सुरक्षा, जो भी हमारा पैसा लूटा जाए वो हमें मिले। दूसरा, हमें अगर कोई बैंक मित्र शहीद होता है तो उसको 50 लाख का बीमा और तीसरा 5 से 10 हजार रुपये पारितोषिक के रूप में हम लोगों को मिलना चाहिए। सर, जो आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, जो बैंक से ओटीपी या किसी के जरिए लूट लिया जाता है, तो उसको सर रोकने का एक क्या आइडिया हो सकता है, क्या इसमें आइडिया हो सकता है जिसको लोगों तक पहुंचाया जाए? साइबर क्राइम के लिए एक जो नंबर दिया गया है उसको आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल पर सबसे पहले डायल करके रखें और तुरंत जैसे ही फ्रॉड होता है इसमें आप सभी लोगों को जानकारी है कि वो उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो 48 घंटे के अंदर उसको बैक किया जा सकता है। तो अगर हम साइबर क्राइम के लिए तत्काल बता पाते हैं तो 100% मेरा खुद का पैसा लौट के आया है। वो आज की बहुत अच्छी योजना है, हम लोग इसका उपयोग करें। तो बहुत लोग सर फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड अकाउंट का भी तो यूज करते हैं, उसमें वो तो संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, अकाउंट फ्रॉड नहीं होते हैं भाई। अकाउंट जो खोला गया है वो वास्तविक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही खोला जाता है। हम लोगों ने भी 15 साल से अकाउंट खोल रहे हैं, वास्तविक अकाउंट खोले जाते हैं, लेकिन उनका मिसयूज कैसे होता है क्योंकि ये जो हम ही लोग कोई भी चीज बनाते हैं और हम ही लोग किसी भी चीज को मिटाते हैं। आज कंप्यूटर हमने बनाया तो उसके निर्माता हम है तो उसकी जानकारी भी हमको है। आज बिजली का जो हमारे घरों में मीटर होते हैं उसकी चोरी कैसे करना है वो बिजली वाला खुद आके बता देता है। तो ये सब आप लोग जानते हैं कि कहाँ से क्या हो रहा है। नीरज जी, एक बात बताइए, आज का जो ये प्रोग्राम है जी, तो बैंक मित्र जितने भी हैं, अभी सारे जितने भी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो सड़कों पे आके सरकार से एक ही चीज बोल रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा या समान काम के लिए समान वेतन या जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटेट किया जाए। आप लोग का क्या मांग है, अहम मांग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अहम मांग जो आपने स्वयं बोल दी है। हमारे भारतीय संविधान में लिखा है समान कार्य समान वेतन, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ये जो आज का परिवेश है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महंगाई यहाँ बढ़ती जा रही है और हम लोगों का जो कमीशन है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। हम लोग कैसे सरवाइव करें? आज दिन हमारा बैंक मित्र साथी को दूसरा SSS जो आप लोग जानते होंगे, 3 बीमा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो हम करने के लिए तैयार है और हमारा प्रत्येक बैंक मित्र करता भी है।
लेकिन प्रेशर करके कंपनियां करवा रही हैं कि आप किसी भी बताइए या नहीं बताइए, बीमा करना है कुछ भी करिए, हमें अगर 150 बीमा नहीं दिया महीने में तो हम आपकी आईडी बंद कर दें। आप बताइए 15 साल से जिसने, आज हमारे आधे बैंक में थे साथी 50-50 साल के हो गए, अब वो कौन सा नया रोजगार करेंगे? और उनकी आईडी आज रहती है, कल नहीं रहेगी। आप आज 10-5 लाख रुपए लगाकर बैठे हैं और कल आपको ये कह दिया जाए कि यू आर गो, तो क्या हो? कितने तकरीबन बैंक मित्र होंगे? पूरे भारत में हम लोग 20 लाख हैं लगभग, और यहाँ बिहार में 40 से 45 हजार। अब आप लोग का मांग नहीं मांगती है सरकार, क्या कीजिए? भाई हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि जो अपने वचन पत्र में हम 3 जो हमारी मुख्य मांगे हैं उनको अगर स्थान देते हैं तो हम जात भी नहीं देखेंगे, ना हम पात देखेंगे, और ना किसी भी प्रकार का कोई हम पहले से जो हमने नीति बना रखी कि हम इसको ही वोट करेंगे। हम बैंक मित्र केवल एक जात होगी, वो हमारी बैंक मित्र जात होगी, और हम बैंक मित्र एक साथ हमारे जो 4 से 5 लाख वोटे हैं वो हम देंगे, और साथ में हमने जो 6 करोड़ 51 लाख खाते खोले हैं उनसे हम हमेशा कनेक्टिविटी में रहते हैं, तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि एक बार हमारे हित के लिए आप वो एक तीन मांग बताइए तो। पहली मांग है सुरक्षा, जो देना चाहिए राज्य सरकार का। हमारे अनुच्छेद में लिखा भी गया है, भारतीय अनुच्छेद में, कि भाई राज्य सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी, जो आज बिहार में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, क्या बिहार हमारे बैंक मित्रों के साथ में सुरक्षित है? दूसरा, अगर हमारे बैंक मित्र के साथ में कोई भी दुर्घटना होती है, इसी दौरान मारा जाता है, तो उसको 50 लाख का उसके घर वालों के लिए बीमा। और तीसरी मांग है कि मात्र हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कितना मिल सकता है, जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अनाउंस किया था कि एक अनाउंस मतलब ऐसा किया था कि हम लोग प्रोत्साहन में इन लोगों को 5,000 रुपये लगभग दे सकते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई। तो हम सब गुजारिश करते हैं कि ये एक मुश्त राशि अगर हम लोगों को दी जाए तो उसके माध्यम से हम लोग और अच्छे से बैंक को चला सकते हैं, और इसको कंटिन्यू किया जी। और इसमें मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो छोटा बैंक खोला गया है। ये आरबीआई की योजना थी जो मनमोहन सरकार के समय पे रखी गई थी। इसमें कहा गया था कि हर गांव में बैंक होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक बैंक खोलने के लिए 3 से 4 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। वो वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, और उस उत्पत्ति के लिए आज अगर हम 4-5 हजार रुपया, अगर वो 3-4 लाख का ब्याज भी हमको दे देना तो हम उसमें खुश हैं। लेकिन ना बैंक देना चाह रही और ना कंपनियां, जो कंपनियों को मिल रहा है वो हमारी कंपनियां जो आई हैं वो टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए आई, और उसमें से 20 और 80 का रेशियो रहा। लेकिन आज कंपनियां कैसे हमारे ऊपर अधिकार बन गया, और वो हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रही हैं कि इतना शोषण कर रही है कि बहुत से हमारे बैंक में साथी बीपी के शिकार हो गए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज गुप्ता, BMFI। हम लोगों का संगठन क्रियान्वित है, काम चल रहा है। आप का हमारे 2 संगठन बन चुके हैं। आप हमारे मध्य प्रदेश से राष्ट्रीयकृत बैंक मित्र संघ, मैं ट्रेड यूनियन से हमारे अवधेश सक्सेना जी, जिन्होंने अभी 711 के नाम से एक ट्रेड यूनियन बनाई है, और एक अभी हमारे महामंत्री जी भाई प्रखर मयूर जी हैं जो फेडरेशन से हैं। यहाँ भी झारखंड में भी हमारा एक ट्रेड यूनियन बन चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि नेशनल एक ट्रेड यूनियन बने, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो नेशनल से। जैसा आपने दिया कि बैंक मित्र की हित की बात जो करेगा वो बिहार में राज करेगा, तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों की संख्या जो 5 लाख वोटर हम लोग हैं, और हमने 6 करोड़ 51 लाख खाते खोले जो हमसे कनेक्टेड है, तो हम क्यों नहीं प्रभावित कर सकते? 6 करोड़ नहीं रहा ना, 6 करोड़ में तो और बढ़ा दिया है। अब तो नीतीश सरकार जी ने और अभी घोषणा की थी, तो हमने ग्रामीण बैंक भी हमारे साथ में इंक्लूड है, ग्रामीण बैंक के साथ भी हमारे साथ जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और आप लोग ये बात पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं